चैप्टर शुरू करने से पहले आइए एक नज़र इस चैप्टर के ओवरव्यू पर डाल लेते हैं। इस चैप्टर की स्टोरी एक एक्सट्रैक्ट है जो कि एक नॉवल जिसका नाम द इनविजिबल मैन है से ली गई है। ये कहानी एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन था। ग्रिफिन ने इस चीज की खोज कर ली थी कि अपने आप को इनविजिबल यानी अदृश्य कैसे बनाया जाए। इस कहानी में बताया गया है कि ग्रिफिन ने अपनी इस खोज का अपने फायदे के लिए गलत यूज कैसे किया। आइए एक नजर इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स पर डाल लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला मेन कैरेक्टर है ग्रिफिन। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जो अपने आप को इनविजिबल बना लेता है। वो अपने आप को रहस्य में बनाए रखने के लिए कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है। अगली कैरेक्टर का नाम है मिसेस हॉल जो एक निडर लेडी है। मिसेस हॉल एक अंधविश्वासी महिला है। यह एक सराय की मालकिन है जो कि आइपिंग नामक जगह पर है जहां ग्रिफिन रुकता है। और इस चैप्टर के लास्ट कैरेक्टर हैं मिस्टर जेफर्स। मिस्टर जेफर्स एक ईमानदार पुलिस वाले हैं और अपना काम अच्छी तरह करते हैं, लेकिन ये इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी एक ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक के बारे में है। उसने गायब होने के लिए खोज करनी शुरू की और लास्ट में उसने बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली कुछ मेडिसिन खा ली जिन्हें खाकर वह गायब हो गया। सबसे पहले उसे दो लड़कों ने देखा। लड़के बहुत आश्चर्य में थे क्योंकि उन्हें किसी आदमी के कीचड़ से सने हुए नंगे पैरों के बिल्कुल ताज़ा निशान तो दिखाई दे रहे थे, पर उन्हें आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। वह नंगे पैरों वाला आदमी लंदन के बीचों बीच घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था और वो आदमी कहाँ था ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जब वो लड़के उन पैरों के निशानों को घूर कर देख रहे थे तब उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल ताज़ा पैरों का निशान पता नहीं कहां से उनके सामने प्रकट हुआ, फिर एक दूसरा निशान और फिर एक के बाद एक पैरों के निशान बनने लगे। वे पैरों के निशान नीचे सीढ़ियों की तरफ उतरते हुए और गली में आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। बच्चों ने उनका पीछा किया। बच्चे ये देखकर बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो रहे थे और वे उन पैरों के निशानों का पीछा करते रहे जब तक कि वे धुंधले नहीं पड़ गए और अंत में गायब हो गए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखा जाए तो ये रहस्य बहुत ही सिंपल था। वे घबराए हुए बच्चे असल में एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने कुछ ही समय पहले मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी को पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने की खोज कर ली थी। ग्रिफिन जो कि एक वैज्ञानिक था, उसने एक के बाद एक कई सारे एक्सपेरिमेंट ये साबित करने के लिए किए थे कि ह्यूमन बॉडी गायब यानी इनविजिबल हो सकती है। ये बात प्रूफ करने के लिए उसने कुछ मेडिसिन निगल ली और उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे कि कोई कांच यानी ग्लास की शीट होती है। हालांकि गायब होने के बाद उसका शरीर उतना ही ठोस यानी सॉलिड रहा जितना कि ग्लास होता है। ग्रिफिन हालांकि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, फिर भी वो एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी कानून को नहीं मानता था। उसका मकान मालिक उसको पसंद नहीं करता था और उसे मकान से बाहर निकालने की कोशिश करता था। इस बात का बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी। बिना दिखाई दिए वहां से बच निकलने के लिए उसको अपने सारे कपड़े उतारने पड़े और इस तरह से वह बेघर हो गया और बिना कपड़ों के, बिना पैसों के और बिल्कुल गायब होकर इधर उधर भटकता रहा जब तक कि उसके कदम कहीं कीचड़ में नहीं पड़ गए और चलने के साथ साथ ही वह अपने पैरों के निशान छोड़ता गया। वो उन लड़कों से काफी आसानी से बच गया जो लंदन में उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे, लेकिन उसके कारनामे कभी खत्म नहीं हुए। उसने लंदन में बिना कपड़ों के भटकने के लिए साल का सबसे बुरा समय चुना था। हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी थी और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था, इसलिए बजाय लंदन की गलियों में घूमने के उसने यह निश्चय किया कि वह गर्म बने रहने के लिए लंदन के किसी बड़े स्टोर यानी बड़े शोरूम या फिर शॉप में जाएगा। स्टोर को बंद करने का टाइम हो गया था और जैसे ही दरवाजे बंद हुए ग्रिफिन ने बिना कोई खर्चा किए आराम से कपड़े पहने और खाना खाया। उसने बंद बॉक्सेस और रैपर्स को तोड़कर खोल लिया और गर्म कपड़े पहन लिए। जल्दी ही उसने शूज, एक ओवरकोट और एक हैट पहन लिया और पूरे कपड़े पहनने के बाद वह दिखाई देने लगा। रेस्टोरेंट के किचन में उसे खाने के लिए ठंडा मीट और पीने के लिए कॉफी मिल गई। उसने वहां खाना भी खाया, खाने के साथ कुछ मिठाइयाँ और किराने यानी ग्रोसरी की शॉप से वाइन भी ली और फाइनली वो वहां रखी हुई रजाइयों के ढेर पर सो गया। अगर ग्रिफिन सही टाइम पर जाग जाता तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन वह तब तक नहीं जागा जब तक अगली सुबह दुकान पर काम करने वाले असिस्टेंट्स वहां नहीं आ गए। जब ग्रिफिन ने कुछ लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह परेशान हो गया और भागने लगा।
उन लोगों ने उसका पीछा किया। उन लोगों के द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उसे बहुत तेजी से अपने सारे नए कपड़े उतारने पड़े और एक बार फिर से वह गायब हो गया। लेकिन अब वो फिर से जनवरी की ठंडी हवा में बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ रहा था। इस बार उसने यह निश्चय किया कि वह एक थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा, जहां पर उसे न केवल पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे बल्कि कुछ ऐसा सामान भी मिल जाएगा जिससे वह कंधों से ऊपर अपने चेहरे को भी ढक सकेगा। ठंड से कांपता हुआ वह जल्दी से ड्रूरी लेन, जो कि थिएटर की दुनिया का सेंटर है, वहां चला गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही उसे वहां उस सेंटर में एक अच्छी सी शॉप मिल गई। वहां उसका काम बन गया। वह गायब होकर ऊपर सीढ़ियों पर गया और थोड़ी देर बाद अपने माथे पर बैंडेजेस लपेटकर, काला चश्मा पहनकर, एक नकली नाक लगाकर, घनी मूछें लगाकर और एक बड़ा सा हैट पहनकर बाहर आ गया। बिना किसी की नजरों में आए बचकर भागने के लिए उसने पीछे से शॉपकीपर पर अटैक कर दिया। इसके बाद उसका जितना पैसा लूट सकता था लूटकर वहां से भाग गया। भीड़ भरे शहर लंदन से दूर भागने के लिए उसने आइपिंग नामक गांव तक एक ट्रेन पकड़ी। आइपिंग पहुंचने के बाद उसने वहां की एक लोकल सराय यानी इन में 2 कमरे बुक किए। विंटर सीजन में एक स्ट्रेंज पर्सन का इस तरह सराय में आना एक असामान्य घटना थी, यानी कि आमतौर पर इस मौसम में कोई भी सराय में ठहरने के लिए नहीं आता था। इस तरह के अजीब से दिखने वाले स्ट्रेंज पर्सन को देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे। मिसेस हॉल, जो कि वहां के लैंडलॉर्ड की पत्नी थी, उन्होंने ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली होकर रहने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन ग्रिफिन की उससे बात करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। और ग्रिफिन ने उस लेडी से कह दिया, मेरा यहाँ आइपिंग में आने का मकसद एकांत में रहना है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे और मेरे काम में दखल दे। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ, एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचा है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद कि उनका मेहमान एक सन की वैज्ञानिक है और ये देखने के बाद कि उसने उसे किराया एडवांस में दे दिया है, मिसेस हॉल उसकी इस अजीब सी आदत और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को माफ करने के लिए राजी हो गई। लेकिन उसके द्वारा चुराया गया पैसा बहुत लंबे समय तक नहीं चला और ग्रिफिन को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि अब उसके पास और ज्यादा कैश नहीं था। उसने बहाना बनाया कि उसे जल्दी ही किसी भी समय एक चेक मिलने की उम्मीद है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़े ही समय बाद एक अजीब सी घटना घटी। बिल्कुल सुबह की बात है। प्रीस्ट और उसकी वाइफ को स्टडी रूम से कुछ शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनकर वे दोनों जाग गए। जब वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्हें प्रीस्ट की डेस्क में से पैसों की खनक सुनाई दे रही थी, जैसे कि वहां से पैसे निकाले जा रहे हों। बिना कोई आवाज किए और अपने हाथ में आग को रेदने वाली एक छड़ी कसकर पकड़कर प्रीस्ट ने अचानक से दरवाजा खोला और चिल्लाया, सरेंडर। तभी प्रीस्ट ये देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि रूम तो बिल्कुल खाली था। उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और चिमनी के ऊपर भी देखा, वहां कोई भी नहीं था। फिर भी डेस्क को तो हर कीमत पर खोला गया था और घर को चलाने के लिए जो पैसा रखा था वह भी गायब था। सारा दिन प्रीस्ट एक ही बात बोलता रहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, जिसका मतलब था बहुत ही अजीब घटना। लेकिन ये घटना उतनी असाधारण नहीं थी जितना कि उस सुबह थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर हो गया था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।